Good morning, students. Now we are going to discuss the brief summary or detailed summary of the lesson Ranga's marriage by मस्ती वेंकटसा अयंगर के द्वारा ये लिखा गया है। तो 10+1 में ये लेसन जो है प्रिस्क्राइब है। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी। दिस स्टोरी इज अबाउट रंगनाथन। ये जो कहानी है वो रंगनाथन के बारे में है। ऑल्सो नोन एज रंगा, जिसको रंगा के नाम से भी जाना जाता है। ही बिलोंग्स टू विलेज होशाली। वो होशाली गांव से संबंध रखता है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द विलेज हु हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज। तो वो कुछ लोगों में से एक व्यक्ति है गांव का जिसको अपनी पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए जो है शहर भेजा गया था। When he returns to the village, जब वो गांव लौटता है, he has different views about marriage। तो शादी के बारे में जो उसके विचार होते हैं वो अलग होते हैं। When the writer asks him about marriage, जब वो लेखक शादी के बारे में उससे पूछता है, he says that he does not want। तो वो कहता है कि वो नहीं चाहता to get married, कि अभी शादी करना। बट द राइटर वांटेड हिम टू मैरिज रत्ना, हिज फ्रेंड रामा रावज निस। परंतु जो लेखक है वो रंगा से चाहता है कि वो रत्ना से शादी करे, जो कि उसके मित्र रामा राव की भतीजी थी। ही मैनेज्ड द होल मैटर इन सच ए वे दैट रंगा हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू मैरी रत्ना। तो लेखक जो है इस तरीके से पूरे मसले को जो है संभालता है, मामले को संभालता है कि जो रंगा है वो खुद अपनी इच्छा जाहिर करता है रत्ना से शादी करने के लिए। तो यहाँ से हम इसके बाद इसकी जो डिटेल समरी है वो पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो कहानी के आरंभ में द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है, दिस स्टोरी इज अबाउट द मैरिज ऑफ रंगनाथन, कि ये कहानी जो है रंगनाथन नाम के लड़के की शादी के बारे में है। इन द विलेज ही इज नोन एज रंगा, गांव में उसको रंगा के नाम से जाना जाता है। द राइटर बिलोंग्स टू द विलेज होशाली, लेखक जो है वो होशाली गांव से संबंध रखता है। ही सेज दैट इट इज ए स्मॉल विलेज, वो कहता है कि ये एक छोटा सा गांव है। एंड नो मेंशन ऑफ इट कैन बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक, और भूगोल की कोई किताब है जो उसमें इसका जिक्र नहीं मिलता। बट द विलेज इज वेल नोन इन मैसूर, लेकिन मैसूर में जो है इस गांव को भली भांति जाना जाता है। देयर इज ए डॉक्टर इन द विलेज, गांव में जो है एक डॉक्टर है। हिज नेम इज गुंडा भट्टा, उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही हैज सीन मैनी प्लेसेस, वो बहुत सारे स्थानों पर जा चुका है, विजिट कर चुका है। देयर आर मैंगो ट्रीज इन द विलेज, गांव में जो है आम के बहुत वृक्ष हैं। द राइटर सेज दैट इन ही चाइल्डहुड वंस ही टूक ए मैंगो होम एंड ए चटनी वाज मेड ऑफ इट। लेखक कहता है कि उसके बचपन में उसने जो है एक आम लिया और वो उसको घर पे ले गया और उससे चटनी उसने बनाई। द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली एट इट, जो परिवार के बच्चे थे उन्होंने उसको खाया। एज ए रिजल्ट दे सफर्ड फ्रॉम कफ, तो इस वजह से उनको क्या हो गया, खांसी हो गई। एंड हैड टू टेक मेडिसिन, और उनको जो है मेडिसिन लेनी पड़ी, दवाइयां लेनी पड़ी। देयर इज ए क्रीपर ग्रोविंग इन द विलेज पोंड, तो वहां पे एक बेल जो है गांव के तालाब में उगती है। इट्स फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, उसके जो फूल होते हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। द लीव्स ऑफ द क्रीपर आर वाइड, उस बेल के पत्ते जो होते हैं बहुत चौड़े होते हैं। टू लीव्स कैन सर्व एज ए प्लेट ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, कि दो पत्ते जो हैं वो एक प्लेट का काम करते हैं जिसके ऊपर जो है दोपहर का खाना खाया जा सकता है, लंच किया जा सकता है। इन द स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन द लाइफ ऑफ द विलेजर्स, तो इस कहानी में लेखक जो है वो
अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है गांव के लोगों के जीवन पर जो पड़ा है उसको भी उसके बारे में भी बताता है। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है 10 years ago कि 10 वर्ष पहले इंग्लिश वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन द विलेज, कि इंग्लिश जो है वो इतनी नहीं फैली हुई थी गांव में। देयर वर नॉट टू मैनी पीपल इन हिज विलेज हु न्यू इंग्लिश, कि गांव में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे। द विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट हु सेंट हिज सन रंगा टू द सिटी टू स्टडी, कि जो गांव का मुनीम है वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने लड़के रंगा को शहर अध्ययन के लिए भेजा था, पढ़ाई के लिए भेजा था। इट वॉज थॉट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड ट्रांसफॉर्म ए पर्सन, ये सोचा जाता था उस समय कि अंग्रेजी भाषा का जो अध्ययन है, अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति को बदल देता है, उसमें परिवर्तन ला देता है। सो रंगाज होम कमिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी वाज ए ग्रेट इवेंट, इसी वजह से रंगा का जो घर आगमन है अपने अध्ययन अपनी पढ़ाई को पूर्ण करने के पश्चात वो एक ग्रेट इवेंट बन गया था, एक बड़ी घटना बन गई थी। पीपल रस्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग जो है वो उसके घर की तरफ दौड़ रहे थे, ये चिल्लाते हुए, ये अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट्स सन हैज कम, कि जो मुनीम का लड़का है वो आ चुका है। बट द टाइम्स हैव चेंज्ड, परंतु समय बदल चुका था। नाउ मैनी पीपल इन विलेज नो इंग्लिश, बहुत सारे लोग अब गांव में अंग्रेजी जानते थे। एजुकेटेड पीपल मिक्स देयर कन्नड़ा स्पीच विद इंग्लिश वर्ड्स, तो बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग थे वो कन्नड़ भाषा के शब्दों को भी जो है अंग्रेजी की स्पीच में जोड़ लेते थे, अंग्रेजी के शब्दों को जो है कन्नड़ भाषा की स्पीच में जोड़ लेते थे। द राइटर सेज दैट द यूज ऑफ इंग्लिश causes difficulty for the uneducated, अब लेखक कहता है कि जो अनएजुकेटेड लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनके लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुत मुश्किल पैदा करता था। ही टेल्स ए स्टोरी, वो एक कहानी सुनाता है। रामा राव बोट वुड फ्रॉम ए वोमेन, तो रामा राव ने एक औरत से जो है लकड़ियां खरीद ली। इट कॉस्ट हिम 4 पीस, तो वो लकड़ियां जो है 4 पैसे की थी। हिज सन टोल्ड द वोमैन दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तो रामा राव के लड़के ने जो है उस औरत को कहा कि उसके पास चेंज नहीं है, मतलब कि खुले पैसे नहीं है, लेकिन उसने चेंज वर्ड का इस्तेमाल किया। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे, और उसको कहा कि वो अगले दिन वहां पे आए। द पुअर वोमैन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज, अब ये बेचारी गरीब औरत जो है वो नहीं जानती थी चेंज का मीनिंग, चेंज का अर्थ जो है खुले शब्द। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और खुद से ही वो बुदबुदाती हुई वापिस चली गई। द राइटर सेज दैट रंगा वाज नॉट अफेक्टेड बाय इंग्लिश एजुकेशन, अब लेखक कहता है कि जो रंगा है वो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित नहीं था। ही डिड नॉट डू ए नमस्कार टू दी राइटर लाइक द मॉडर्न एजुकेटेड बॉय विद ए स्लाइट नोड ऑफ द हेड, वो जो है एक नमस्कार जो होता है जिसको जो आधुनिक शिक्षित लड़के जो है अपना एक हल्का सा सर हिला देते हैं, उस तरीके से वो नहीं करता नमस्कार। नोर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना ही केवल वो अपने हाथों को जोड़ता है। ही बेंट लो टू टच हिज फीट, कि वो नमस्कार पहले की तरह ही करता है, झुककर पाँव को स्पर्श करके। द राइटर वाज हाईली प्लीज्ड, और इससे लेखक जो है बहुत खुश था और प्रभावित भी था। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कवर करेंगे। ये लेसन जो है रंगाज मैरिज हम पढ़ रहे थे।